नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज करना था हमको 5.3। तो उससे पहले हमको समझना है इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। हम इम्प्लिसिट फंक्शन की क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन को हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट फलन, है ना। फलन हैगा क्या फंक्शन अपना, तो इम्प्लिसिट फंक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे, अस्पष्ट फलन। तो पहले मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ, फिर आपको हिंदी में बता दूंगा, है ना। तो क्या है डिफरेंशिएशन किससे करेंगे, हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कोई सी इक्वेशन दी हुई, सभी को पता है इक्वेशन क्या होती है ना। इक्वेशन होती है इसमें इक्वल टू में क्या आता है, जीरो आता है। और पूरा डिटेल में पढ़ना है हमको, तो मैंने चैप्टर 4 कराया क्लास 10th का, उसका फर्स्ट वीडियो में इक्वेशन बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, तो उसमें इक्वेशन क्या होती है बताया, तो वहां पे चाहो तो आप देख सकते हो, है ना। तो कोई सी इक्वेशन जिसमें क्या आते हैं, एक्स और वाई दोनों आते हैं, और क्या कर सकते हैं हम उस इक्वेशन को इजिली, है ना, मैं देख के तुरंत नहीं बता सकते कि एक्स और वाई कैसे अलग होंगे ना, है ना। एंड द इक्वेशन इज नॉट इमीडिएटली, मतलब तुरंत से, है ना, मतलब बिल्कुल आसानी से उसे सोल्व नहीं कर सकते, हम देख के नहीं बता सकते। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई, अभी ये एंगल आए तो ये बिल्कुल आसानी से नहीं होगा, है ना। बिल्कुल मतलब क्वेश्चन तो सिंपल है, पर यहाँ पे हम देख के नहीं बता सकते इसका आंसर क्या आया, किस टाइप से सोल्व होगा ना। तो इमीडिएटली मतलब तुरंत सोल्वेबल नहीं है, तुरंत सोल्व हम नहीं कर सकते। तो y को क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन किसका, x का बोलेंगे। मतलब सिंपल वर्ड्स में क्या कहें कि हम इक्वेशन देख के सेपरेट नहीं कर सकते x और y के हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्लिसिट फंक्शन। और उसी का अपोजिट, तो यदि सोल्व हो जाए आसानी देख के हम सेपरेट कर सकते हैं दोनों को, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो उसके डेफिनेशन भी लिखवा रहा हूं मैं, पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ ले। यदि किसी समीकरण में, समीकरण क्या होगा, इक्वेशन, तो समझाया वो चैप्टर 4 में, क्लास 10 का वीडियो बनाया चैप्टर 4, उसमें एक्स और वाई दोनों आते हैं, जिसमें आते हैं एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, और यह समीकरण वाई के लिए तुरंत हल ना किया जा सके। तुरंत हल से मतलब हम उसे सेपरेट नहीं करें। अब तक क्वेश्चन आते थे वाई इक्वल टू आता था साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, या कुछ भी ऐसा आता था, तो एक साइड एक्स रहता था, एक साइड क्या रहता था वाई, इजिली सोल्व कर सकते थे। पर ऐसा ना हो तो y को x का अस्पष्ट फलन करेंगे, मतलब सेपरेट नहीं कर सकते, तो उसे क्या बोलते हैं, अस्पष्ट फलन। अब उससे की जगह सिर्फ कितना हट जाता है, नोट हट जाता है। सिर्फ क्या हट जाता है, नोट हट जाता है। और तुरंत क्या है, तुरंत हल क्या के लिए हल, तुरंत हल, है ना, तुरंत क्या आएगा, तुरंत हल किया जा सके, तो y को इस अस्पष्ट किया गया स्पष्ट, और इम्प्लिसिट किया गया आएगा एक्सप्लिसिट, है ना। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यदि सेपरेट कर सकते हैं तो उसे एक्सप्लिसिट, नहीं कर सकते तो इसे इम्प्लिसिट। एग्जांपल लिया, इसमें एक्स वाई इजिली सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये कौन सा है, इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसमें कर सकते तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, डेफिनेशन दोनों अलग अलग आएगी, एक इम्प्लिसिट की आएगी और एक किसकी आएगी, एक्सप्लिसिट की आएगी। तो हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन, अब हमको इससे कोई कहीं लिखा नहीं आएगा इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन, सिर्फ क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका अवकलन करना है। तो हमको कुछ फॉर्मूले आते ही हैं, जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो क्या आता था, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो 1 आता था, पर वाई का करेंगे तो ये तो वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। वाई में यहाँ पे एक्स से डी एक्स कैंसिल हो कितना आ गया, 1 आ गया, पर यहाँ पे क्या है, वाई है, या फॉर्मूले से 1 की पावर क्या आ गई, फॉर्मूले से करें तो एक्स की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1 कितना आ गया, 1 एक्स की पावर 0, तो कितना आ रहा, 1 आ रहा। तो इसलिए इतना कंफ्यूज ना होकर हम सिर्फ क्या याद रखें, 1 आता है। डी वाई बाई डी एक्स का हम कुछ कर ही नहीं सकते, वैसे का वैसे ही लिखा रहता है। तो वो देखते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं बड़ा। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, 2 डी एक्स अपॉन डी एक्स, दोनों साइड करते हैं, प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। चाहो तो एक स्टेप समझने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी अपॉन डी एक्स, पूरी इधर वाली वैल्यू 2x प्लस 3y इक्वल टू डी साइन अपॉन डी एक्स। दोनों साइड डी अपॉन डी एक्स हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया। तो मैंने ये वाली स्टेप डायरेक्ट ये लिख दी, ये वाली स्टेप नहीं लिखी थी, आप चाहो तो उसे लिख सकते हो। तो ये 2 डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 3 डी वाई बाय डी एक्स, साइन का क्या होता है, कोस होता है। अब हमें आंसर में क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो प्लस की वैल्यू आएगी तो किसकी आएगी, माइनस की, तो क्या आ गया, कोस एक्स माइनस का 2, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई, डिवाइड में चली गई, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया हमारा, कोस एक्स माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर 1/3। बस इतना सी करना था, ये होगा हमारा आंसर। आया होगा समझ में। अब देखते हैं और थोड़े से क्वेश्चन इसके।
देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ कितना डिफरेंस दिया, वहां पे साइन एक्स था, यहाँ पे क्या साइन वाई है। तो इसमें क्या करें हम, तो सेम करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, एक्स के साथ हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 2 dx अपॉन dx प्लस 3 dy अपॉन dx इक्वल टू d साइन y अपॉन dx। तुम्हें जो लास्ट वीडियो पढ़ाया था उसमें ये बताया था, जैसे अपने साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे होता है डिफरेंशिएशन, साइन का क्या होगा cos x होगा, फिर x का होता है तो dx अपॉन dx कितना होता है 1 होता है, इसलिए हम सिर्फ क्या लिखते थे cos x लिखते थे, पर इधर x था, यहाँ पे x ही क्या नहीं है, तो यहाँ पे क्या जाएगा dy बाई dx, तो क्या है 2 प्लस 3 dy बाई dx इक्वल टू साइन का क्या होगा cos y dy बाई dx। अब हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई dx पता करना, तो प्लस की वैल्यू दे जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की आएगी, तो 2 इक्वल टू cos y dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx। दोनों में कॉमन क्या आ गया, dy बाई dx कॉमन आया, तो हमारा आंसर क्या हुआ 2 cos y माइनस 3 dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आ गया 2 अपॉन cos y माइनस 3। ये हुआ हमारा डिफरेंशिएशन। अब अगला देखते हैं, तो थर्ड वाला दिया हुआ है, वापस सभी को डिफरेंशिएशन करेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करा है ना, तो a dx अपॉन dx प्लस b y d y स्क्वायर अपॉन dx इक्वल टू d cos y बाय dx। तो जो हमारे x वाले हैं फॉर्मूला लगते थे सेम वही लगेंगे, बस सिर्फ डिफरेंस कितना आएगा dy बाई dx एक्स्ट्रा आ जाएगा, जैसे y स्क्वायर है तो x स्क्वायर क्या होता था 2x होता था, तो इसका क्या होगा 2y dy बाई dx। जैसे क्या होता है हमारा x की पावर n का फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1 आता है, तो यहाँ पे क्या है dy की पावर n का कितना जाएगा, सिर्फ एक फॉर्मूला कंपेयर कर बता रहा हूँ, सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे ना, n y n माइनस 1 dy बाई dx। तो सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आएगी हमेशा dy बाई dx आएगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो a x का कितना होगा 1 प्लस b इंटू 2y, अब 2 माइनस 1 लिखने की जरूरत है क्या हमें, नहीं है, dy बाई dx इक्वल टू कॉस का क्या होगा माइनस का साइन y dy बाई dx। अब हमें क्या करना है y की वैल्यू को सेपरेट करना, तो माइनस की वैल्यू दिलाएंगे प्लस की होगी, प्लस की वैल्यू दिलाएंगे तो किसकी होगी माइनस की, b 2y dy बाई dx प्लस का साइन y dy बाई dx इक्वल टू माइनस का a। तो dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया, तो क्या है 2by प्लस साइन y इक्वल टू माइनस का a। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, तो नीचे हो गया होगा, ध्यान से लिखना, माइनस a डिवाइडेड बाय 2by प्लस का, तो आ गया होगा आपको समझ में। देखते हैं इसकी सिर्फ फोर्थ हैगा, क्वेश्चन साथ में लिख दिया था मैंने, इसको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू से x। चाहो तो देखो सेपरेट इजी पॉसिबल है, तुम कर सकते हो तो कर लेना, पर उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट कर दो। तो इसमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला आएगा, क्योंकि x है और x के मल्टीप्लाई में क्या है y, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, क्या करा है जो ये वाली वैल्यू है इस अकेले का डिफरेंशिएशन ये पूरा आ रहा है, कैसे आ रहा है बाई पार्ट फॉर्मूला बोले या मल्टीप्लाई फॉर्मूला बोले अपन, है तो मल्टीप्लाई के फॉर्मूले से। फिर वाई स्क्वायर का करेंगे, तो इसको भी एक स्टेप और लिख देते हैं अपन, इसको भी एक स्टेप और लिख देते हैं, डी एक्स इंटू वाई डी एक्स, यहाँ पे इंटू का डॉट लगाया अपने, फिर प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई बाई। आ गए, तो अब यदि हम इसमें फॉर्मूला लगाएं तो x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन, y को छोड़ा
एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस इसका क्या आएगा 2y dy बाय डी एक्स इक्वल टू 10 का सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये तो dy बाई डी एक्स ही रहेगा। अब हमको dy बाई डी एक्स पता करना है, तो सारे dy बाई डी एक्स वाली वैल्यू क्या करें साथ में लिख लें। तो देखो इसमें है और इधर है, तो प्लस का आएगा, इधर किसका आएगा माइनस का dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस क्या हो गया dy बाई डी एक्स। क्या कैसे हुआ, ये प्लस वाला इधर आ गया इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो किसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, इसमें नहीं है क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो कितना हुआ 1 हो गया, या फिर x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1 हुआ, कैंसिल नहीं करते 1 होता डिफरेंशिएशन, वो तो समझने के लिए था। माइनस का y पूरे में से dy बाई डी एक्स हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 2y माइनस का 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y। अब मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ जाएगी डिवाइड में, तो अगले स्टेप में आप इसको कहाँ ले आना डिवाइड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का सब बच्चे जानते ही हैं, यहाँ y तो y निकाल देते अपन, पर यहाँ पे क्या है 100, तो कांस्टेंट क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x। इसमें कौन सा फॉर्मूला है अभी करा था हमने, इससे पहले मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन, y को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन, फिर y स्क्वायर का 2y dy बाई dx और इसका 0। अब हमको फाइंड क्या करना है dy बाई dx, तो दोनों में से dy बाई dx हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 2y। अब प्लस की वैल्यू इधर आई तो किसकी आएगी माइनस की, तो माइनस का 2x, ये y बचा क्योंकि dx से dx कैंसिल हो गई, अब मैं उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो x, तो dy बाई dx कितना आ गया माइनस 2x प्लस y डिवाइड बाई x प्लस 2y। बस इतना सा करना था आप लोगों को। अब इसके बाद हम 6th क्वेश्चन देखते हैं, तो भी सेम ऐसे ही दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया उसे, तो वो भी कर लेते हैं साथ में। देखो एक्स स्क्वायर का डाइट करें क्या, अब एक समझ में आ गया डाइट करते हैं। एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, तो पहले किसका करेंगे हम एक्स का करेंगे, तो एक्स का क्या आएगा 2x इंटू वाई प्लस, अब एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे, y का क्या आएगा dy बाई dx। फिर देखो फिर x का करेंगे तो x का कितना आएगा 1 y स्क्वायर, फिर y स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x तो ऐसे ही रहेगा x, y स्क्वायर का 2y dy बाई dx, फिर y क्यूब का नीचे लिख रहा हूँ y क्यूब का कितना आएगा 3 y स्क्वायर dy बाई dx, और 81 कॉन्स्टेंट है तो 0। तो ये जब रिवीजन करेंगे तब ऐसा करना पूरा डाइट है ना, अभी तो हम करेंगे तो पूरा करेंगे। हमको करना है क्या है dy बाई dx सभी में से कॉमन लेना है, dy बाई dx कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, इन तीनों में से इसमें से एक्स स्क्वायर, इसमें 2xy और इसमें 3y स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब प्लस का वैल्यू इधर हुई तो किसकी हुई माइनस का 2x, माइनस का 2x प्लस का 2xy, सभी में से अपन ने माइनस कॉमन लेके लिख लिया, प्लस का y स्क्वायर, बाहर लगा दिया माइनस है, तो dy बाई dx कितना आ गया माइनस 2x प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। तो सिर्फ रिवीजन के टाइम ऐसे डायरेक्ट करना, अभी पूरी स्टेप से करना, तो आप लोग पूरा करना, मैंने शॉर्ट में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अभी वाला क्वेश्चन देखें है ना। अब इसमें चेन रूल भी लगेगा है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन भी है, तो देखते हैं हम कैसे करें। तो इससे पहले तो सिंपल फॉर्म में लिख लें, साइन वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी पावर 2 थी, तो फिर कॉस ब्रैकेट लगा दी एक्स वाई। क्यों लगा दिया ब्रैकेट, क्योंकि हमें पता चल जाए कि 2 फंक्शन दिए इसके बाद है ना, मतलब एक्स का भी करना है और वाई का भी करना है। कॉन्स्टेंट के तो कॉन्स्टेंट है ना हमारा, डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी साइन वाई का स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी कॉस
एक्स इंटू वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी के वाई डी एक्स आया। अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2 आ गया था, फिर 2 - 1 बचेगा तो 1 होगा इसका ब्रैकेट का। ब्रैकेट तो अब ये क्या आएगा 2 साइन वाई आएगा, तो ये डी का आएगा ब्रैकेट के अंदर जाएगा डी साइन वाई बाय डी एक्स हो गया, प्लस अब डी कोस का क्या होता है माइनस का साइन एंगल क्या है एक्स इंटू वाई, यहाँ पे चाहो तो लगा दें ब्रैकेट। अब ये डी आया ब्रैकेट के पास, डी एक्स इंटू वाई का फॉर्मूला आएगा बाय डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या हुआ 0। तो देखो ये सब वैल्यू तो सेम लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है क्योंकि दो वैल्यू यहाँ पे 2 साइन वाई डी साइन वाई का क्या होगा कोस वाई आएगा, साइन वाई का डिफरेंशियल क्या होगा कोस वाई माइनस साइन एक्स वाई ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे x का कितना होगा y को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन प्लस x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन इक्वल टू क्या है 0। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया साइन 2x का, तो 2 साइन 2x का, तो देखो 2x ये क्या दिया y दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2y है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ना, माइनस साइन एक्स वाई। अब देखो dx अपॉन dx कितना हुआ 1, तो क्या बचा y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें फाइंड क्या करना है dy बाई डी एक्स पता करना, तो इसका हम अंदर इंटू कर देंगे, तो साइन 2y माइनस ये y कहाँ आएगा आगे साइन x इंटू वाई प्लस माइनस माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा 0। अब उस वाली वैल्यू को साइड लिया माइनस का आएगा, तो साइन 2y माइनस वाई साइन एक्स वाई, अब माइनस की वैल्यू गई तो प्लस की हो गई डी वाई बाई डी एक्स है ना, वो अजीब सा लग रहा था एक साथ खूब सा लिखा हो इसलिए अपने ब्रैकेट लगा दिया। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ लिया डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा साइन 2y माइनस वाई साइन एक्स वाई डिवाइड में x साइन एक्स। तो ये हमारा आंसर हो, चाहो तो सेपरेट करके इसे कैंसिल कर सकते हो, कोई मतलब नहीं था करने का। तो ये हमारा आंसर क्या है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। तो देखो यहाँ पे क्या दिया साइन स्क्वायर दिया, तो इसको ले सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा दोनों का एंगल सेम क्यों नहीं दिया बताओ, क्योंकि आइडेंटिटी रहती है ना, तो इसलिए नहीं दिया उन्हें, क्योंकि 1 होया था। फिर उसका क्या करते हैं, तो यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी कॉस वाई का होल स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन एक्स, अब डिफरेंशिएट क्या करेंगे साइन एक्स का है ना, ऐसे ही होगा 2 आ गया साइन 2 - 1 तो 1 बचा, फिर ब्रैकेट के अंदर का साइन एक्स। इसी सेम यहाँ पे 2 कॉस वाई डी क्या आया फिर कॉस वाई बाय डी एक्स, और कांस्टेंट का तो अपने यहाँ पे लिखा ही नहीं कितना वो 0। अब साइन का क्या होता है कॉस होता है, तो 2 साइन एक्स डी एक्स, डी साइन का क्या होगा कॉस एक्स होगा, फिर प्लस का साइन 2 कॉस वाई। अब ये वाले कॉस वाई का क्या आता है माइनस का, तो यहाँ किसका साइन आ गया माइनस का साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हुआ 0। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 2 एक्स का फॉर्मूला माइनस ये भी साइन 2y का फॉर्मूला होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हमको पता करना है डी वाई बाई डी एक्स पता करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कैसे आएगा माइनस की उधर गई तो किसकी हो गई प्लस की हो गई, साइन 2x बचा, और ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ आ गया डिवाइड में आ गया साइन 2y आ गया। ये हुआ हमारा आंसर। अब इसके बाद देखते हैं हम इनवर्स क्वेश्चन, इनवर्स जो दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है।